में क्या होता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, ये मान लो कि दो बॉडीज़ हैं और ये नॉर्मल डायरेक्शन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये वाला बॉडी जो है वो इस तरह मूव कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल डायरेक्शन के। जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू आर। इसका मतलब ये हो गया कि एक फोर्स आर लग रही है, एक इस तरफ फोर्स म्यू आर लग रही है, इसका रिजल्टेंट जो है मान लो एस है, और जो एस जो आर के साथ एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, इस आर की डायरेक्शन में एस कॉज लैम्डा, तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा एस कॉज लैम्डा, और इस तरफ कौन सा आ जाएगा एस साइन लैम्डा। यानी कि जो एस कॉज लैम्डा वो आर के इक्वल हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू एस कॉज लैम्डा, और जो ये वाला एस साइन लैम्डा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू आर के इक्वल। ओके, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो व्हाट वी गेट, साइन बाय कॉज इज टैन लैम्डा, ये आर से आर कट जाएगा, म्यू का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय टैन लैम्डा। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट्स। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा। व्हेन द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन, बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा म्यू आर, क्योंकि आर यहाँ पे रिएक्शन है। एक हमने पी फोर्स लगाई हुई है जो इसको सस्टेन कर रही है ऊपर की तरफ, इसको बैलेंस रखने के लिए। बॉडी इज प्लेस्ड ऑन रफ प्लेन इंक्लाइनेड टू होरिजन एट एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, is supported by force parallel to the plane along the line of greater slope, find the limits which the force must lie। ये अपने पास प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये बॉडी रखी है, इसका मान लो वेट W है, ये वाला अपने पास लैम्डा अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसका हमें ये भी पता है ये कितना आएगा, ये भी अल्फा आएगा, तो W का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, आप सबको पता है W कॉज अल्फा, और इस तरफ क्या आ जाएगा W साइन अल्फा। और क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगी म्यू आर, पी भी ऊपर की तरफ लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, तो सीधा ही बन गया, ऊपर बन गई पी फोर्स और म्यू आर, पी प्लस म्यू आर, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, डब्ल्यू साइन अल्फा। इस तरफ जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन है आर, तो नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, डब्ल्यू कोज अल्फा। ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों में से एक में से पी निकाल के दूसरे में पुट कर दो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ पी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन डू इट वेरी वेल। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, व्हेन द बॉडी गोज अप, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ओके, तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, डब्ल्यू का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, डब्ल्यू कोज अल्फा, इस तरफ डब्ल्यू साइन अल्फा, तो पी ऊपर की तरफ है, म्यू आर नीचे की तरफ है, पी माइनस म्यू आर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। ओके, P1 ऊपर की तरफ, म्यू आर नीचे की तरफ, इफेक्टिव फोर्स क्या आएगी, P1 माइनस म्यू आर, और ये आर इससे बैलेंस हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, एक में से P1 की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल।